देखो सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो बेटा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is a whole number। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? होल नंबर होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं अल्फा न्यूमेरिक स्टडी करते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक स्टडी। अल्फा न्यूमेरिक स्टडी। जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं वेरिएबल, और जो नंबर्स या न्यूमेरल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 लिखो। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या है? एक होल नंबर है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3√x प्लस 12, तो क्या ये पॉलिनोमियल होता? नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेरिएबल जो पावर है वो 1/2 है। ठीक है, जो कि फ्रैक्शन है, एक होल नंबर नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? होल नंबर होती है। हम लोगों को इसमें दो टाइप के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दूसरा है क्यूबिक। मेन तो पढ़ना क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? A polynomial in which maximum power of variable is 2। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है? 2 होती है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, इट इज रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a b and c आर कांस्टेंट, मतलब न्यूमरल्स है ये। ठीक है, एंड x इज अ वेरिएबल। x क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, और एक और देख लो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी होगी? 3 होगी, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और रिटन एज ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a b c and d आर कांस्टेंट। ए बी सी और डी क्या है? कांस्टेंट है, और x इज वेरिएबल। ठीक है जी, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक चलता है। ठीक है, तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? होल नंबर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल। और हम लोग को दो तरह के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, क्यूबिक पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 होगी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हम उसको लिखेंगे, ठीक है। और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होगा उसमें क्या होगा? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ठीक है, देखो दो टर्म होती हैं, एक होता है पॉलिनोमियल और एक होता है इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टर्म है। तो पॉलिनोमियल जो होगा उसको ऐसे लिखेंगे, जैसे एग्जांपल देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको इक्वेशन बनाने के लिए हमको इक्वल टू में कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन है, ठीक है। और ये क्या है? पॉलिनोमियल। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको करने से पहले लिख लो एक बार। चलो देखो, हम लोग करेंगे फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा था 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसके जीरोस फाइंड करने। इसके जीरोस फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि x की क्या वैल्यू रखूं, आंसर आ जाए 0, ठीक है। x की क्या वैल्यू रखूं, आंसर क्या आ जाए? 0। तो 9th क्लास में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन सीखा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसको फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने के लिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो नंबर है उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 6 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 इसका 0। हाँ 6 - 1 चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक। लेकिन 6 - 1 से अगर करेंगे तो फिर नेगेटिव आएगा, प्रॉब्लम होगी उसमें। देखो 3 कॉमन हो गया यहाँ पे, तो आएगा x + 1, ठीक है। यहाँ पे कितना कॉमन होगा? 2, तो बचेगा x + 1 इसका 0 आ गया, ठीक है। अभी x + 1 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 3x आएगा बेटा, 3x + 2 इसका 0, ठीक है जी। तो x + 1 इसका 0 हो गया। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? -1, और 3x + 2 इसका 0 हो गया। तो 3x की वैल्यू हो जाएगी -2 और x की वैल्यू हो जाएगी -2/3। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का के जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखो, जैसे 12x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 14x, ठीक है। इसके हम लोगों को क्या फाइंड करना है? 0 फाइंड करना है। तो वही पहले और लास्ट नंबर के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 24 आया और 24 के करेंगे क्या? फैक्टर्स। तो 3 3 1 बनाना क्या है? 14 है ना। 3 4 12, 12 + 2 क्या होगा? 14 होगा, ये तो होगा। तो लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 2 = 0। आ गया? नहीं आया? आ गया। इधर क्या कॉमन है? 12 कॉमन है ना, 12 कॉमन है, 12x कॉमन है, 12x कॉमन है, तो बचेगा x + 1। इधर क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, x + 1 इसका 0, ठीक है जी। आगे यहाँ तक, ठीक है। देखो नेक्स्ट, x + 1 और बनेगा आपका 12x + इसका 0। x + 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो x की वैल्यू जाएगी -1 और 12x की वैल्यू हो गई -2, -12 2/12 तो आ जाएगा -1/6,
ठीक है। जैसे मान लो कि आपको ऐसे दिया है कि 12x² प्लस 4x, इसके 0 फाइंड करने हैं। 12x² प्लस 4x, इसके 0 हमको फाइंड करना है। हाँ देखो, इक्वल टू करेंगे 0 और कॉमन ले लेंगे सीधा। ठीक है, क्या कॉमन है? 4x कॉमन है, बचेगा 3x प्लस 1। तो एक बार 4x इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार रखेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ से होगी 3x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू हो जाएगी -1/3, 1/3। ठीक है जी, ठीक है। और देखो, जैसे मान लो कि अगर ये आ जाए कि x² -16 ऐसे आ जाए, ठीक है, x² -16 ऐसे करके आ जाए, तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो फिर से वही x² -16 0 रखेंगे। ठीक है, देखो x² की वैल्यू हो जाएगी 16, है ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी √16। और कभी भी रूट से वैल्यू को बाहर निकालते तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है, तो +-4 होगा। क्या होगा? +-4। अब तक हम लोगों ने जितने भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करें वो सारे के सारे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे। अब तक हम लोगों ने जितने भी पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करें वो सारे के सारे पॉलिनोमियल कैसे थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे ना? क्यों थे? क्योंकि उसमें मैक्सिमम पावर क्या थी? 2 थी। मैक्सिमम पावर क्या थी? 2। और देखा हम लोगों ने कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल रहे हैं तो जीरोस कितने आ रहे हैं? 2 जीरोस आ रहे हैं। कितने जीरोस आ रहे हैं? 2 जीरोस आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? 2। तो पहला जीरो जो होता है उसे बोलते हैं अल्फा, ठीक है, और दूसरे वाले को बोलते हैं बीटा। तो 2 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस को ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम लोगों को ये बताया कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसे ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखते हैं और अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखते हैं और अल्फा और बीटा क्या होते हैं? उसके जीरोस होते हैं। यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन होता है अल्फा और बीटा के बीच में। अल्फा और बीटा के बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? एक होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? -b/a। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। चलो देखो एक बार, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 12x² प्लस 14x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसके 2 जीरोस आए, अल्फा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है? -1/6। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखो, अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 -6 -1, तो -7/6 आया। यही तो आया। अच्छा, बीटा बी कितना है? 14 और ए कितना है? 12। और b/a की वैल्यू देखो, -b/a की वैल्यू क्या होगी? -14/12, 2 7 जा और 2 6 जा, -7/6। तो हमेशा सम ऑफ जीरोस जो होगा वो -b/a के बराबर होगा। हमेशा सम ऑफ जीरो जो होगा वो -b/a के बराबर होगा। ठीक है, आया समझ में? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया ना? नहीं आया? आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो -1 इंटू -1/6, तो ये क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/6। और c/a की वैल्यू देखो, c/a, c की वैल्यू कितना है? 2, 2/12, 2/12 का मतलब 1/6। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2। पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा बोलते हैं। अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। आया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है
और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम लोगों को ऐसा कर देता है कि जीरोस की वैल्यू दे देता है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हमको जिसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी आपको। तो यदि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसके सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन है, उसी में पुट कर देनी है वैल्यू को, तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। वो फॉर्मेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है बेटा। ए देखो, ये जो है ना सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये कांस्टेंट टर्म्स ही तो है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वन है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, समझ में आया। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे मान लो कि अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -2x और -8, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -2x -8 आया, ठीक है। देखो, जैसे मान लो कि आपको दे दिया अल्फा 1/√3, ठीक है, या सम ऑफ जीरोस दे दिया, सम ऑफ जीरोस 1/√3, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको दे दिया, चलो 1 मान लो, तुम बोल रहे हो क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का दे दिया माइनस का 1 वैल्यू, ठीक है। अब आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है, ठीक है। तो देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर -1/√3 एक्स और -1, ठीक है, तो डिनोमिनेटर से √3 को हटाना है, तो पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा, कुछ भी नहीं होगा तो डिनोमिनेटर में 1 होगा ना, तो 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस √3 इक्वल्स टू 0। आया आया नहीं आया, हाँ इक्वेशन, पहले इक्वेशन है, इक्वेशन से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी सम और प्रोडक्ट दे रखा था। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है, क्वेश्चन में अगर सम और प्रोडक्ट दिया है तो डायरेक्ट पुट करनी है वैल्यू, अब बोल रहा है अल्फा और बीटा दिया है, मतलब जीरोस दिए हैं, तो हम लोग को जीरोस की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जाएगा √3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस √3, चलो नोट करो।